हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी असेंबली एंड फॉरेस्ट गार्ड के करंट अफेयर की सीरीज का 7वां वीडियो। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 6 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें मैंने टोटल 180 क्वेश्चन कवर कर लिया है और हमको कवर करना है टोटल 280 क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें टोटल 250 मिला के एक वीडियो से लेके 8वें वीडियो तक टोटल 250 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का 7वां वीडियो। हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से एक राय आपसे जानना चाहते हैं कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी और आपका जो रेलवे आरपीएफ और रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है, उन दोनों के लिए स्पेशल करंट अफेयर की 2018 के सीरीज चलाने वाला हूं। तो आपको ये बताना कि मैं आरपीएफ, रेलवे, सीबीटी 2 एंड ग्राम विकास अधिकारी की जो सीरीज है किस दिन से स्टार्ट करूं, 3 दिसंबर से या फिर 5 दिसंबर से। क्योंकि ये जो दोनों एग्जाम है बहुत बड़े एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और दोनों में जो करंट अफेयर का पैटर्न है बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि जो आपका रेलवे का में करंट अफेयर पूछा जाता है वो पूछा जाएगा पिछले 1.5 साल का, यानी कि उसमें 2017 का भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो रेलवे का करंट अफेयर होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल बेस्ड होता है। और जो यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी में ये पूछा जाएगा वीडियो के एग्जाम में, इसमें जो करंट अफेयर पूछा जाएगा पिछले 6 या 8 महीने का पूछा जाएगा। इसमें यूपी ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर नेशनल जो न्यूज़ है यानी कि भारत की न्यूज़ है, भारत राष्ट्र की, वो ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं। तो आपको बताना है इन दोनों की सीरीज का वीडियो जो है मैं स्पेशल करंट अफेयर लॉन्च करने वाला हूं। तो किस तारीख से स्टार्ट करूं, 3 दिसंबर से या 5 दिसंबर से। तो आप ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आपको करंट अफेयर्स में बता देना है, अपनी राय रखना है। और दूसरा, इससे रिगार्डिंग कुछ भी आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 के मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। भारत भी इस जो पिच ब्लैक नामक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी, तो इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भारत भी गया था। भारत के साथ ही साथ अन्य बहुत से देश पार्टिसिपेट किए थे। टोटल 11 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जैसे भारत, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ये सभी थे। ये जो पिच ब्लैक अभ्यास है यह एक युद्ध अभ्यास है, आर्मी की अभ्यास है, प्रत्येक 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती है। अब बात हुई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के से कुछ रिलेटेड हम फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो किस देश में स्थित है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी के आधार पे। तो इसका जो कैपेसिटी है करीब करीब 1 लाख लोगों दर्शक की कैपेसिटी है, जो कि मेलबर्न शहर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दुनिया का जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में ही खेला गया था, जो कि 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो दुनिया का जो पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें जो विनर जो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन सा संगठन पंबन जल संधि पर 1250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगा के इस जो पुल है इसका निर्माण करेगी। तो ये जो पंबन आइलैंड में पुल का निर्माण करने जा रहे हैं ये करेगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो भारत के में रेल, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग, वाटर रिसोर्स और गंगा रिजिवनाइजेशन के मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि लोकसभा सांसद है नागपुर महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में बलराम दास जी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ये थे छत्तीसगढ़ के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो थी रायपुर, अब उसका नया नाम बदल के रख दिया गया। अब उसका जो नया नाम रखा गया उसका नाम रखा गया अटल नगर। तो आपको याद रखना कि अटल नगर जो है अब नया नाम है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किया। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं यहाँ के विधानसभा के, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वो कौन कौन से राज्य वो आप सभी को पता होना चाहिए कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, इन सब जगहों पे चुनाव होने वाले विधानसभा के, जिनका नतीजा 11 दिसंबर को आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
कौन राज्यसभा के नए सभापति निर्वाचित किए गए हैं? तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये राज्यसभा के उपसभापति, नए उपसभापति बने हैं। तो ये हरिवंश नारायण सिंह जो हैं ये पीजी कुरियन के स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले जो राज्यसभा के उपसभापति थे उनका नाम था पीजी कुरियन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। हमारे संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो नए उपसभापति बने उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के जो वर्तमान में सभापति हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। और लोकसभा का जो सभापति या उसको बोलते हैं स्पीकर, तो वो है सुमित्रा महाजन। और जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है उनका नाम है एम थेम्बा बिदुरई। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया। तो आपको बताना उनसे रिलेटेड इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, उनका जन्म 25 दिसंबर 1936 को हुआ था, ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन, उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन सही है। तीसरा, मेरी 51 कविताएं उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी, सी, डी, यानी कि सभी। तो इनमें से ये जो ऑप्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं निकली। ये 3 जो ऑप्शन है 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न जो दिया गया था 2015 में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इनके जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह उनका नाम है मेरी 51। और इनका जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर, उसको प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है। तो अगर आपके पास यूपीपीसीएस का पेपर है या नहीं तो इंटरनेट पर जाके कहीं से डाउनलोड करके देख लीजिए। वहाँ उस पेपर जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है वो किन जिले से नहीं गुजरता, दिए हुए ऑप्शनों में से। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीपीसीएस में। तो हम आपको वो भी बताएंगे क्या पूछा गया था। यहाँ पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ किया, तो ये किया है आजमगढ़ जिले से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसका दूसरा नाम है लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर एक्सप्रेसवे, इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो होगी 343 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों से 8 जिलों से गुजरेगा। वो जिले कौन से हैं आपको याद रखना है क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है। तो वो जिले हैं बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बलिया, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इन 8 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा। और जो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें जो ऑप्शन दिया था एक ऑप्शन था बलिया, तो ये बस्ती। तो ये बस्ती से नहीं गुजरता है, गुजरता कहाँ से? बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बलिया, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ चुका है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया? तो ये दिया गया है अरुणा साईराम को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। और जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये देता है प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत अकेडमी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमारस्वामी। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को स्पेस सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और जो कर्नाटक है इसके जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम वाजूभाई वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से देश का विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? ये अभी भी बना है, इससे पहले कोई दूसरा था। तो ये अब जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी।
यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। वो दो क्वेश्चन ये हैं क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन आप ग्रुप डी रेलवे और एएलपी का पेपर अगर उठा के आप देख लेते हैं, पिछले जितने भी सेट हुए हैं, तो उनमें क्वेश्चन करीब करीब टोटल मिला के 10 बार से ज़्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका है, अमेरिका जो है, इनके विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो इनके विदेश मंत्री का नाम है माइक पोम्पियो। दूसरा क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है यहाँ कि अमेरिका के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो अमेरिका के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है जेम्स माटिस। दोनों याद रखना है, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स माटिस। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी 2 महीना पहले भारत में 2+2 भारत की राजधानी नई दिल्ली में वार्तालाप हुई थी, जो कि भारत और अमेरिका के बीच थी। तो ये रिसेंट में हुआ है और एक बहुत बड़ी एक इवेंट था, इसीलिए पूछा जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं भारत के राष्ट्रपति, वो किस पार्टी के से संबंधित हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में 2 ही पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा है डेमोक्रेटिक। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो है रिपब्लिकन पार्टी से, और जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जो नेता थे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री युवा निस्तम जो योजना है किस सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ये मुख्यमंत्री युवा निस्तम योजना चलाई गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार होंगे, जिनकी उम्र होगी 22 से 35 उम्र के बीच के जो बेरोजगार युवा होंगे, उनको प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे जो कि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किए हुए हों। यानी कि जो बेरोजगार युवा जिनकी आयु 22 से 35 वर्ष है और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किए हुए हैं, उनको प्रति माह आंध्र प्रदेश सरकार 1000 रुपया भत्ता देगी। तो मुख्यमंत्री युवा निस्तम योजना है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम एन चंद्रबाबू नायडू। अभी भी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें 2 से 3 बार ये पूछा गया है कि जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, वो किस पार्टी से संबंधित है? तो उनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं टीडीपी। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टीडीपी ने ही अभी 2 महीना पहले संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने जा रहा था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया अविश्वास प्रस्ताव। तो ये न्यूज में था, इसीलिए पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं? तो उनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती, इससे पहले थी हैदराबाद, जो कि अब है तेलंगाना की राजधानी। आंध्र प्रदेश का एक जो नृत्य है बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी डांस है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में जो सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित किया जाता है वो कहाँ उत्पादित किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो तंबाकू उत्पादित किया जाता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है हरिकोटा में, वो भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है राजस्थान राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राजस्थान में अभी चुनाव भी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और एक और छत्तीसगढ़, हाँ, ये 5 राज्यों में चुनाव है, तो इन सभी को याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैव ईंधन नीति क्या है। इसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगाया जाता है, तो उसकी जो आयात पे निर्भरता है उसको कम करने के लिए सरकार जो जैव ईंधन यानी कि बायोलॉजिकल ईंधन है, उनको यूज करने के लिए बढ़ावा देगी। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राजस्थान। यहाँ की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वसुंधरा राजे, और जो राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और पॉपुलेशन की दृष्टि यानी की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है 2018 में, कि जो मिताली राज हैं महिला क्रिकेट की कप्तान, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो मिताली राज हैं राजस्थान राज्य से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना के जो यहाँ तेलंगाना में अभी हाल ही में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, और यहाँ के जो राजधानी है उसका नाम है हैदराबाद, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, जो कि आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना था। तेलंगाना से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना। क्वेश्चन पहला ये कि पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है? तो पीवी सिंधु जो हैं हैदराबाद की हैं, तेलंगाना से हैं। ये जो पीवी सिंधु हैं ये बैडमिंटन खेल खेलती हैं। दूसरा एक खिलाड़ी हैं जिम्नास्ट की जो कि हैदराबाद से, उनका नाम है बुद्धा अरुणा रेड्डी। तो जो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि बुद्धा अरुणा रेड्डी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं हैदराबाद से, जो कि जिम्नास्ट खेलती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत प्रारंभ प्रथम परियोजना के संबंध में क्या सही है? तो जो स्वदेश सीमा दर्शन है इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो कुछ जो कल्चरल साइट, हेरिटेज साइट और जो धार्मिक साइटें हैं उनको टहलाएगा सब्सिडी पे। तो ये जो शुरुआत की गई है परियोजना मणिपुर राज्य से, और इसके अंतर्गत मणिपुर के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और बी। दूसरा क्वेश्चन, जो लोकटक झील है ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि सबसे बड़ी झील है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये पड़ती है मणिपुर में। एक क्वेश्चन और, स्वदेश दर्शन से मिलती जुलती एक और योजना लॉन्च की गई भारत सरकार द्वारा जिसका नाम है सीमा दर्शन। तो दोनों से कंफ्यूज मत होना। स्वदेश दर्शन जो है ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। जो सीमा दर्शन है उसके अंतर्गत जो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके अंतर्गत राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए जो देश के सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे, जहाँ सीमावर्ती राज्यों पे जहाँ जहाँ इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के जो वहाँ पे हेडक्वार्टर हैं या फिर उनके कमांड है वहाँ पे उनको टहलाया जाएगा, और उनसे जो है कि जो कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट हैं उनको देशभक्ति और डिफेंस में जाने की प्रेरणा मिलेगी। तो स्वदेश दर्शन योजना टूरिज्म के लिए है और स्वदेश जो सीमा दर्शन योजना है वो स्टूडेंट्स के लिए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ बने हैं? तो इनका नाम है आशीष कुमार भूटानी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार द्वारा जल विमानपत्तन की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो ये की जाएगी चिल्का लेक झील, सरदार सरोवर बांध, साबरमती रिवर फ्रंट यानी कि उपयोगसरी यानी कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ये होगा डी। चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में पड़ती है। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा रिवर पे है जो कि गुजरात में पड़ता है। साबरमती रिवर फ्रंट ये पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में। और ये जल विमानपत्तन है, इसमें क्या होगा, जैसे जो चिल्का लेक है यहाँ पे छोटे छोटे हेलीकॉप्टरों को लैंड किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से जो जल है जली से उड़ान भरेंगे। इसी को जल विमानपत्तन स्थापना की मतलब योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन मदद किससे संबंधित? तो आपको बताना है जो ऑपरेशन मदद है ये किससे संबंधित है। तो ये ऑपरेशन मदद जो है केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव से संबंधित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑपरेशन मदद जो है ये इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था केरल में जब बाढ़ आई थी जून माह में, और एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सहयोग जो कि इंडियन आर्मी द्वारा इसी केरल बाढ़ के में बचाव पीड़ितों के लिए लॉन्च किया गया था। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ऑपरेशन सहयोग इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था केरल में बाढ़ के लिए, और ऑपरेशन मदद इंडियन नेवी द्वारा केरल बाढ़ में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत की क्या रैंकिंग है? अगर आप कोई भी इंडेक्स या सूचकांक याद करते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन कि उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, दूसरा क्वेश्चन भारत में उसका क्या स्थान है, तीसरा क्वेश्चन कि वो जो सूचकांक है उसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो यहाँ पे पूछा गया वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 यानी कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018। तो इसमें जो भारत की स्थिति रही है वो रही 181 टोटल 180 में से, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है वो है 81 ग्लोबल करप्शन रैंकिंग में। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा, यानी कि सबसे कम जो करप्शन है पूरी दुनिया में, वो है न्यूजीलैंड में, नंबर 2 पे डेनमार्क में, नंबर 3 में स्वीडन में। और भारत की जो स्थिति है अभी बहुत अच्छी नहीं है, 180 में से 81 पे है। तो आप कोई भी इंडेक्स याद कर रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि उसमें भारत की स्थिति क्या है, दूसरा नंबर पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान कौन है, नंबर 3 उस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन बने, तो इनका नाम है अरविंद सक्सेना। यूपीएससी जो है हमारे देश में जो आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराती है। और जो एसएससी है, एसएससी एग्जाम, एसएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में, उनका नाम है असीम खुराना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, तो ये ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 दिया गया है मलाला यूसुफजई को, जो कि एक पाकिस्तानी लड़की हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था, तो मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये 2014 को जो नोबेल पीस प्राइज था वो 2 लोगों को दिया गया था, एक थी मलाला यूसुफजई, दूसरे थे भारत के कैलाश सत्यार्थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2014 का जो नोबेल पीस प्राइज था 2 लोगों को दिया गया था, भारत के कैलाश सत्यार्थी, दूसरा मलाला यूसुफजई। और जो कैलाश सत्यार्थी इनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार हुई है जिसका क्या नाम है, तो इसका नाम है ट्रेन 18। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी, भारत की जो पहली बिना इंजन की ट्रेन चलेगी वो चलेगी ट्रेन 18। अब आप सोच रहे हैं कि बिना इंजन की ट्रेन है तो कैसे चलेगी, तो इसमें जो नॉर्मली सभी ट्रेनों में इंजन होता है वैसा इंजन नहीं रहेगा। जैसे मेट्रो आप देखे होंगे तो मेट्रो में जैसा इंजन रहता है वैसा ही रहेगा, और ये जो है बत्ती के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा चलेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है जो ट्रेन 18 है इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और वर्तमान में जो रेलवे के चेयरमैन है या अध्यक्ष है उनका नाम है अशोक लोहानी, और जो रेलवे के मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, जो कि रेलवे मंत्री के साथ साथ कोयला मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पॉल एलन का निधन हो गया, वह कौन थे, तो जो पॉल एलन थे, जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जिसका आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो माइक्रोसॉफ्ट का, तो उन्हीं का एक को फाउंडर ही थे, यानी कि सह संस्थापक थे। तो पॉल एलन जो थे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये 2 लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी, एक थे पॉल एलन जिनका निधन हो गया, दूसरे थे बिल गेट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक या फाउंडर हैं उनका नाम है बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का 2018 में निधन हो गया। इसका जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान में सीईओ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना, जो सीईओ हैं ये वह एक भारतीय हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। और सत्या नडेला की अभी 2018 में एक पुस्तक आई थी जो बहुत ही चर्चा में रही और सभी एग्जामों में खासकर पूछी गई। उनकी पुस्तक का नाम है हिट रिप्रेस। तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में जो सीईओ है उनका वो है एक भारतीय सत्या नडेला, जिनकी पुस्तक का नाम है सत्या नडेला, जो कि 2018 में आई थी। और जो गूगल कंपनी है इसको भी 2 लोगों ने स्टार्ट किया था जिनका नाम है लारी पेज और सर्जी बिन। और गूगल के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचई। अभी यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचई, वो भारत के किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं या किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है और बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन यूपीपीसीएल के ऑफिस असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि ये जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं भारत के आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और ये मदुरई तमिलनाडु से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये जो बौद्ध सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो महात्मा गौतम बुद्ध जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश भारत में, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अगला क्वेश्चन नंबर 22,
हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का निधन हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकों में कौन सी पुस्तक नहीं शामिल है? ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, नहीं शामिल है। तो ये जो कुलदीप नैयर हैं, आप एसएससी सीजीएल का पेपर पिछले 10 साल के उठा लीजिए, तो पिछले 10 साल के एसएससी सीजीएल में आपको 20 से ज़्यादा बार, हर सेट को मिला के 20 से ज़्यादा बार इनकी पुस्तकों को का जो क्वेश्चन है, इसकी पुस्तकों बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी सभी पुस्तकों को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है। तो जो बिटवीन द लाइन्स इनकी पुस्तक है, इंडिया आफ्टर नेहरू इनकी पुस्तक है, बियॉन्ड द लाइन्स इनकी पुस्तक नहीं है, इनकी भी पुस्तक है। तो यहाँ पूछा गया कि इनकी पुस्तक कौन सी नहीं है, तो इनकी पुस्तक इन आ फ्री स्टेट ये नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है डी। और जो इन आ फ्री स्टेट है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखक की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। इनका भी निधन 2018 में अभी हाल ही में हुआ है, रिसेंटली। तो पहले हम कवर कर लेते हैं कुलदीप नायर की सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं और एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इनकी एक पुस्तक का नाम है बिटवीन द लाइन्स, दूसरी इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स। कुछ अन्य पुस्तक इनकी हैं जो भी आपको याद रखना है, जैसे इन अ फ्री स्टेट, इंडिया हाउस, विदाउट फियर, लाइफ ऑफ भगत सिंह, ये सभी पुस्तकें जो हैं कुलदीप नैयर की हैं। अभी हम बात कर रहे थे इन अ फ्री स्टेट, ये जो पुस्तक है ये लिखी है वीएस नायपाल द्वारा, जिनका अभी हाल ही में निधन होगा। यह एक भारतीय मूल के त्रिनैड एंड टबैको जो देश है वहाँ के लेखक हैं। इनकी जो पुस्तक है, इनकी बहुत सी पुस्तकें फेमस हैं, तो उन सभी पुस्तकों को आपको याद रखना, जिसमें से 2 पुस्तकें आपको बहुत याद रखना। नंबर 1 इन अ फ्री स्टेट, दूसरा अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अभी DFCIL का एग्जाम हुआ था, डेडिकेटेड प्राइड कॉरिडोर, उसमें पूछा गया था अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वीएस नायपाल। तो और इनकी हम जो महत्वपूर्ण पुस्तकें वो भी कवर कर लेते हैं वीएस नायपाल की। तो वीएस नायपाल की जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें, उनमें से इन अ फ्री स्टेट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल, ये सभी जो पुस्तकें हैं आपको याद रखना जो कि वीएस नायपाल की हैं। और इनका 2018 में निधन हो गया। इनको एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक जो वीएस नायपाल हैं, उनको नोबेल प्राइज किस ईयर दिया गया था? तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2011 में 2001 में वीएस नायपाल को। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आपको याद रखना है सभी राज्यों के राज्यपाल, लेकिन उसमें से 7 राज्यों के राज्यपाल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी 2 महीना पहले चेंज हुए हैं। तो कौन कौन से हैं सभी हम आपको बता देते हैं। बेबी रानी मौर्य जो है ये भी चेंज हुई हैं, ये बनी है उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल। सत्यपाल मलिक जो हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य के बने हैं। लालजी टंडन जो हैं ये बिहार के। सत्यनारायण आर्य ये बने हरियाणा के। और तथागत रॉय नए राज्यपाल बने हैं मेघालय के। कप्तान सिंह सोलंकी नए राज्यपाल बने हैं त्रिपुरा के। और गंगा प्रसाद नए राज्यपाल बने सिक्किम के। तो यहाँ पूछा गया जम्मू कश्मीर, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सत्यपाल मलिक जो हैं जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बने हैं। और आपको मैंने जो 7 राज्य बताए इन सभी राज्यों को याद रखना है। उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर, लालजी टंडन बिहार, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा, तथागत रॉय मेघालय, कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा, गंगा प्रसाद सिक्किम, ये 7 राज्यों की ये जो हैं राज्यपाल, ये नए राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ब्स द्वारा विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में की सूची में 2018 में जारी गई सूची में इस सूची में भारतीय खिलाड़ी का नाम आया है। तो आपको बताना है कि भारतीय खिलाड़ी कौन है। सॉरी, तो इनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो हैं ये भारत की एक ऐसी मात्र खिलाड़ी हैं जिनका नाम आया फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली महिलाओं में 2018 की लिस्ट में। तो इनका नाम है पीवी सिंधु। और जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं उनका नाम है सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस खेलती हैं। और पीवी सिंधु 7वें नंबर पे आई हैं, ये बैडमिंटन खेलती हैं जो कि हैदराबाद तमिलनाडु की हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। नंबर 1 जो है सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस खेलती हैं, अमेरिका की हैं। और भारत की जो आई हैं सिर्फ एकमात्र आई हैं जिनका नाम है पीवी सिंधु, जिनकी जो रैंकिंग है 7वीं है। ये बैडमिंटन खेलती हैं, ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25,
किस राज्य सरकार द्वारा बायोटेक एवं बायोफार्मा क्षेत्र के लिए बी हब स्थापित किया गया है? तो जो बी हब है ये स्थापित किया गया है तेलंगाना द्वारा। बी हब के अलावा एक यहाँ पे और हब स्थापित किया गया है जिसका नाम है टी हब, और ये जो टी हब है ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के लिए है। टी हब जो है भारत का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर और बिजनेस हब है जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये दोनों याद रखना, टी हब और बी हब जो दोनों है ये तेलंगाना सरकार बना रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किन दो व्यक्तियों ने किन दो व्यक्तियों को हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए अभी नवंबर माह में अक्टूबर माह में नोबेल प्राइज जो है वितरित किया गया। तो आपको सभी नोबेल प्राइज याद होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में किसको दिया गया। तो यह पूछा गया अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया है विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर को। दो व्यक्तियों को, विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर को। जो नोबेल प्राइज है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इस साल जो है एक क्षेत्र में नहीं दिया गया, सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया गया। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो 2018 का नोबेल प्राइज है किस क्षेत्र में नहीं दिया गया? तो वो साहित्य का क्षेत्र है। सिर्फ 2018 का जो नोबेल प्राइज है वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि होता है महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अहिंसा डे मनाया जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि भारत अभी जो एक देश है नाइजर, यहाँ पे महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन बना रहा है, जिसका जो टोटल लागत है यानी कि जो टोटल पैसा है वो भारत देगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है नाइजर देश में, जिसकी फंडिंग कर रहा है भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पीएम मोदी ने हाल ही में सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, वो कौन सा एयरपोर्ट है? तो सिक्किम में पहला एयरपोर्ट बना है, ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है। भारत का ये 100वां एयरपोर्ट है और सिक्किम राज्य का पहला एयरपोर्ट है। इससे पहले सिक्किम राज्य में कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। तो इसका ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का 100वां और सिक्किम का पहला एयरपोर्ट बना है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पेक्यांग एयरपोर्ट। ये भी याद रखना है, पेक्यांग एयरपोर्ट। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। अभी भी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के वह कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं? तो इनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम राज्य के हैं। ये 1994 से यानी कि पिछले 24, 25, 26 साल से कंटिन्यूसली सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको याद रखना ये भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पिछले 24 साल से कंटिन्यूसली सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। ये भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी सिक्किम के नए राज्यपाल बने जिनका नाम है गंगा प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा रहा है, एलपी के एग्जाम में पूछा और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया कि सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनका नाम है AR रहमान। सिक्किम सरकार ने अपने राज्य के लिए AR रहमान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया, वह कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भारत की पहली IAS अधिकारी थे। तो आपको याद रखना अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली IAS अधिकारी थी और ये केरल राज्य से थी। और ये जो अन्ना राजम मल्होत्रा है ये 1951 बैच के IAS अफसर थी। दूसरा क्वेश्चन, जो भारत की प्रथम IPS महिला थी उनका नाम है किरण बेदी, जो कि पुडुचेरी राज्य की वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि गवर्नर हैं। तो ये दोनों याद रखना, अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की प्रथम IAS अधिकारी जिनका निधन हो गया है, और भारत की पहली IPS महिला जिनका नाम है किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के साथ ही साथ हमारे जो UPSSC फॉरेस्ट एंड असेंबली का एग्जाम है उसके मैं 250 में से 250 में से आज इस वीडियो के साथ इस क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे। अब जो 30 क्वेश्चन बचे आपको कल सुबह मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का में पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 3 बैंकों का विलय की घोषणा की है? ये किया गया देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, देना बैंक को और विजया बैंक को और बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत सरकार जो है या केंद्र सरकार जो है एक में विलय करने की सोच रही है।
जो देना बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में वर्तमान में। विजया बैंक का जो वर्तमान में मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्तमान में मुख्यालय है वो है बड़ोदरा शहर गुजरात में। और भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर में उसका नाम है SBI, और प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ी बैंक है उसका नाम है HDFC, और दोनों का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 220 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस सीरीज के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार हुई है जिसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की पहली इंजन रहित रेल कौन सी लॉन्च की गई है। अब आपके लिए हम फिर से वहीं आप पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है कि मेरा जो नेक्स्ट सीरीज है UPSSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए और रेलवे RPF और CBT 2 एग्जाम की, तो उसकी जो मैं करंट अफेयर की सीरीज लाने वाला हूँ वो किस दिन से लॉन्च करूँ, 3 दिसंबर से लाऊं या फिर 5 दिसंबर से। और ये भी साथ साथ बता देना कि मैं इसका टाइमिंग क्या रखूं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं, करीब करीब 2 से 3 घंटे का तो अंतर रहे, जिससे कि जिन स्टूडेंट का दोनों एग्जाम है UPSSC वीडियो RPF या CBT 2 तो वो एक साथ लाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोनों का मैं एक चाहता हूँ, एक वीडियो 6 बजे आए और एक वीडियो 10 बजे आए। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अपनी राय रखना है मेनली कि ये जो वीडियो एग्जाम है और RPF CBT 2 का है किस दिन से किस तारीख से और कितना टाइमिंग रखूँ। टाइमिंग हम 2 डिसाइड किए हैं, एक 6 बजे सुबह और दूसरा 10 बजे सुबह। तो ये था ओवरऑल 7वां वीडियो UPSSC असेंबली एंड फॉरेस्ट गार्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको ऐसा रेड बटन दिख रहा हो, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ये जो सीरीज चलाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें मैं रेलवे पैटर्न पर आधारित 2018 के और 2017 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करूँगा। साथ ही साथ पिछले 6 से 8 महीना के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं यूपी बेस्ड या राष्ट्रीय बेस्ड UPSSC वीडियो के लिए वो भी कवर करूंगा दूसरे सीरीज में। तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि मिस ना हो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन बिल है इसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नोटिफिकेशन बेल प्रेस किए रहेंगे तो आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्जाम है ये UPSSC असेंबली और फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही अच्छा जाएगा, और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ये मेरे सभी 250 क्वेश्चन में से ही ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.